तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि पिछले वाले टॉपिक में जैसा कि हमने जाना था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका नेचर कैसा होता है, लेकिन नेचर बताने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे जो बनने वाली इमेज है अगर हमें उसके नेचर को बताना है तो मैग्निफिकेशन के थ्रू हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है या फिर डिमिनिश। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो को कहते हैं। हमें मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि जो हमारी बनने वाली इमेज होती है उसकी साइज क्या है, या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इमेज की साइज है उसको मैं I से अगर रिप्रेजेंट करूं और ऑब्जेक्ट की साइज को O से, तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है m = I/O के बराबर। हम इसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होता है -v/u, यानी कि स्मॉल m = -v/u। ये भी हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। आइए जरा समझते हैं हम लोग एक रे डायग्राम की हेल्प से। यहां पर मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट पर मैंने इसका फोकस कंसीडर किया है। मैं यहां पर रियल इमेज वाले केस को कंसीडर करूंगा। मैंने कहा यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज फॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे वो ये होगा कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल के साथ ये पोल पर इंसिडेंट होगी यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल के साथ ये यहां से रिफ्लेक्ट भी होगी यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। मैंने अगर ऑब्जेक्ट को कहा कि ये है ए बी, तो जो इमेज हमारी है वो होगी A' और B'। अब देखिए यहां पर हमारी इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा हमने पिछले मिरर वाले फॉर्मूले में किया था, यहां पर भी अगर हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं और उन दोनों को सिमिलर दिखाते हैं जिससे कि उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो हम इक्वल कर सकेंगे सिमिलरिटी दिखा करके। तो यहां पर कौन कौन से वो ट्रायंगल होंगे? सबसे पहला ट्रायंगल मैं यहां पर कंसीडर करूंगा ABP, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा A'-B'-P। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा जाए तो देखिए ये वाला एंगल जो है वो एंगल I = एंगल R है, किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और ये दूसरा वाला जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। और अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा ट्रायंगल ABP है और A'-B'-P है, ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A'-B'-P, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इनकी साइड्स का रेशियो अगर मैं यहां पर लिखूं जो कि होगा A'-B'/AB = B'-P/BP। अब देखिए यहां पर ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, ये जो रिलेशन आया है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? जरा देखिए, ये जो A'-B' है वो क्या है? वो है हमारे पास साइज ऑफ इमेज, और AB क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी A'-B'/AB को मैं लिख सकता हूं I/O। और यहां पर अगर देखा जाए B'-P, तो देखिए B'-P यानी कि ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है जिसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं और V के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास BP है, BP जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि पोल से हम लोग U के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि B'-P और BP को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा V/U। अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो A'-B' प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि जो I है ये हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और ये जो O है यानी कि AB ये प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए जो V है यानी कि जो B'-P वाली डिस्टेंस है ये हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और साथ ही जो U वाली डिस्टेंस है इसको भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए जो माइनस माइनस है
ये तो मिलकर के क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो माइनस साइन है ये उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, लेकिन माइनस साइन के साथ। और I अपॉन O किसके बराबर है हमने कहा है, ये हमने कहा है मैग्निफिकेशन के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जो कि कहता है मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये हमारा मैग्निफिकेशन है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे आइए हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव वैल्यू में आ जाए, या फिर जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव आ जाए, या फिर जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 हो जाए, इन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड करता है हमारे इमेज का नेचर। अब जरा ये देखते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो, यहां पर देखिए कि जो O है ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा किधर प्लेस करते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपर डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपर डायरेक्शन में बन रही है तो हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। यानी कि अगर मेरा आई का वैल्यू यानी कि इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड बन रही है तो ये हमेशा कैसी होगी, प्लस होगी, और अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी प्लस होंगी तभी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्लस साइन के साथ आएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है भाई, इरेक्ट बन रही है, और साथ ही साथ इरेक्ट के साथ वर्चुअल भी होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो भी इमेज इरेक्ट होती है वो कैसी होती है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, वो वर्चुअल होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमारा माइनस साइन के साथ आता है, तो हम यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट तो हमारा ऑलरेडी प्लस रहेगा, इसका मतलब कि जो इमेज की साइज है वो हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखी है, और नेगेटिव साइन के साथ हम तभी लिखते हैं जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी है, इनवर्टेड है। कैसी है भाई, इनवर्टेड। ओके, और इन्वर्टेड के साथ साथ हमको पता है ये कैसा होगा, रियल इमेज भी होगा। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू सारी चीजें डिफाइन कर दे रही है। यहां पर बात करते हैं अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो सकती है, जब साइज ऑफ इमेज हमारे पास ज्यादा हो और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो, यानी कि डिनोमिनेटर कम हो और नॉमिनेटर ज्यादा हो। जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो साइज ऑफ इमेज है वो 3 है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास 1 से ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कि जो इमेज की साइज है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की साइज कम है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा कि जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, इन लार्ज होगी। कैसी होगी, इन लार्ज होगी। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है तो यहीं पर फिर से देखिए कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम कब आ सकती है, जब साइज ऑफ इमेज हमारे पास 2 हो और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 हो, तो ऐसे केस में हमारे पास m की वैल्यू 1 से कम आएगी। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, छोटी है, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है तो हम कहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी, डिमिनिश्ड। ओके, मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बिहाफ पर हम यहां पर जो इमेज है उसके नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन किया और वहां पर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई -3। अब देखिए यहां पर ये जो माइनस वाला साइन है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये माइनस साइन आपको ये बताएगा कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, इनवर्टेड है। कैसी है, इनवर्टेड है, और साथ ही साथ रियल भी है। ओके, अब यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है 3, ये क्या बताता है, ये आपको बताएगा कि आपकी इमेज कैसी है, इनलार्ज है। तो यहां पर आपने मैग्निफिकेशन की वैल्यू से ही सारी नेचर फाइंड आउट कर लिए जो भी इमेज है। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इमेज फॉर्मेशन में या फिर जो आपकी बनने वाली इमेज है उसके नेचर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैग्निफिकेशन वो टर्म है जो हमको इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज के बीच में रेशियो बताता है और हमें इमेज के नेचर के बारे में भी काफी हेल्प करता है कि इमेज हमारी किस नेचर की है, वो रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, इरेक्ट है, किस तरह की है। ये टर्म हम लोग मैग्निफिकेशन से फाइंड आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग जल्दी ही लौटेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी